जय माता दी मित्रों। चैत्र नवरात्रि की आप सबको हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी भगवती के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। माता का ये स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माता के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला विराजमान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये माता का अविवाहित स्वरूप है। 9 देवियों में छुपा 9 औषधियों का रहस्य, यानी कि हर नवरात्रि में हर देवी की पूजा में एक औषधि का रहस्य है। ये रहस्य को जानने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे बाकी लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंच पाएगी। ब्रह्मचारिणी माता की भी अपनी एक औषधि है। ये औषधि हमारे शरीर को बहुत लाभ पहुंचाती है। इस लाभ को जानने के लिए मेरी वीडियो को पूरा सुनें। माता के स्वरूप को ज्ञान, तपस्या और वैराग की देवी कहा जाता है। ब्रह्म में लीन और कठोर तपस्या के कारण माता के स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और भोलेनाथ को पति स्वरूप प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक ब्रह्मचारिणी का रूप धारण कर कठोर तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती के रूप में स्वयं को यज्ञ की अग्नि में भस्म करने वाली माता ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता ने इस जन्म में भी भोलेनाथ को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कड़ी तपस्या की। माता ने करीब 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर बिताया और 100 वर्षों तक जमीन पर ही निर्वाह किया तथा सैकड़ों वर्ष तक निर्जला उपवास रखा। इतना ही नहीं, माता ने खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट को भी सहन किया और 3000 वर्षों तक टूटे फूटे हुए बेल पत्र का सेवन कर भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद माता पार्वती ने बेल पत्र भी खाना छोड़ दिया और कई वर्षों तक और निर्जरा और निराहार रहीं। माता की कठिन तपस्या को देखकर देवी देवता व ऋषि मुनि चिंतित हो गए और माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या की सराहना की। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी कौन है, इनकी पूजा का महत्व क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। जानिए कैसा है माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। आपको बता दें, माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। उनकी उपासना नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, चारिणी यानी आचरण करने वाले, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। दुर्गा सप्तशती के अनुसार ये देवी शांत होकर अपने तप में लीन है। साथ ही मुख पर कठोर तपस्या के कारण अद्भुत तेज और क्रांति का ऐसा अनोखा संगम जो तीनों लोगों को उजागर कर रहा है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। इस देवी के कई नाम हैं। कई लोग इस दिन को एक साधक की तरह भी पूजा करते हैं। इस दिन माता को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए? भगवती माँ को नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण को भी दान में चीनी ही देनी चाहिए। माँ को चीनी अति प्रिय है। मान्यता है कि ऐसे मनुष्य जो चीनी का दान करते हैं और माता को चीनी का भोग लगाते हैं, उनकी उपासना करने से उनके तप, त्याग, सदाचार आदि में वृद्धि होती है। प्राचीन काल में माना जाता था कि हर 9 देवियों के अपनी 9 औषधियों के गुण हैं और पौराणिक कथाओं में भी इसका हमें विस्तार पूर्वक अंश मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी की औषधि हैं ब्रह्मे।
ब्रह्मी के क्या फ़ायदे हैं हमारी ज़िंदगी में, ब्रह्मी हमारे कैसे कष्टों को, विकारों को दूर करती हैं, आइए उसके ऊपर एक चर्चा कर लेते हैं। प्राचीन काल से चिकित्सा के रूप में ब्रह्मी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके तमाम गुणों का परिणाम है कि वैज्ञानिक निरंतर लेकर इसका शोध कर रहे हैं। जहां हम ब्रह्मी के कुछ प्रमाणिक फायदों के बारे में आपको बता रहे हैं, कैसे कैसे ब्रह्मी हमारे शरीर के लिए लाभप्रद है, कैसे एक छोटी सी औषधि हमें 100 तरह के विकारों से बचा सकती हैं। रक्त संचार के लिए ब्रह्मी का चूर्ण। ब्रह्मी के फायदे रक्त संचार में देखे जा सकते हैं। ब्रह्मी जड़ी बूटी हृदय और रक्तवाहिनियों के अंदर मौजूद जो हमारे मेम्ब्रेन से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करने वाले रक्तचाप के खतरे को कम कर सकती है। साथ ही इससे रक्त को पतला करने में मदद मिलती है, जिससे नसों में रक्त प्रवाह आसानी से हो सकता है। इस आधार पर माना जाता है कि ब्रह्मी जड़ी बूटी रक्त संचार में सुधार लाने में लाभकारी हो सकती है। चिंता को दूर करने वाली एक छोटी सी औषधि ब्रह्मी हमारी 100 तरह की चिंताओं को दूर कर सकती है। आयुर्वेद में सालों से ब्रह्मी का प्रयोग चिंता को दूर करने के लिए किया जाता है। इसी वजह से ब्रह्मी के फायदे में चिंता दूर करना भी शामिल है। दरअसल ब्रह्मी एक ऐसी जड़ी बूटी मानी जाती है जो शरीर की तनाव को दूर करने में कारगर है। इस आधार पर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चिंता दूर करने में ब्रह्मी के, अगर आप अपनी चिंताओं को कम करने के लिए ब्रह्मी जैसी औषधि को शामिल करते हैं तो आप अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। कैंसर के लिए ब्रह्मी के गुण। कैंसर जैसी एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिसे सुनते ही हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी डर जाता है, पर एक छोटी सी औषधि ब्रह्मी का प्रयोग करके आप कैंसर जैसी बीमारी को कम करने में लाभकारी हो सकते हैं। इसकी वजह ब्रह्मी जड़ी बूटी में मौजूद एंटी कैंसर गुण है, जो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को बढ़ाने में रोकता है। एक अन्य शोध में ये माना गया है कि ब्रह्मी कोलन कैंसर की हानिकारक कोशिकाओं को वृद्धि में रोकने में कारगर साबित हुई है। बस ध्यान दें कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है। इसका डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। ब्रह्मी से कैंसर का इलाज होता है, ये समझने की भूल ना करें। अगर आपको कैंसर जैसी कोई बीमारी है तो इसका डॉक्टर के साथ साथ ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। दर्द में ब्रह्मी तेल के फायदे। ब्रह्मी को दर्द निवारक रूप में प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी प्रकार के शरीर में दर्द है, किसी भी प्रकार का आप शरीर में दर्द अनुभव करते हैं, तो अगर आप ब्रह्मी के तेल का प्रयोग करते हैं, जैसे आपके घुटनों में दर्द है तो ब्रह्मी का तेल लगा सकते हैं, आपके कमर में दर्द है तो ब्रह्मी का तेल लगा सकते हैं, तो ये दर्द निवारक औषधि भी मानी जाती है। शुगर को नियंत्रण करने में ब्रह्मी के फायदे। ब्रह्मी में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ कुछ ऐसे प्रभाव भी पाए जाते हैं जो कि शुगर को नियंत्रण कर सकती है। जिस प्रकार टाइप 2 डायबिटीज़ में ब्रह्मी के बहुत ज़्यादा हमें लाभ देखने को मिले हैं और ये माना जाता है कि ये बूटी शुगर को नियंत्रण करने में बहुत ही फायदा पहुंचा सकती है। पाचन तंत्र को मजबूत करने वाली जड़ी बूटी। ब्रह्मी को विटामिन और मिनरल का स्रोत माना जाता है। इसमें कुछ फाइबर भी मात्रा में मौजूद होते हैं। फाइबर आंतों में से हानिकारक पदार्थों को साफ करके पाचन तंत्र को मजबूत करने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा ये पाचन प्रणाली को धीमा कर भरपूर ऊर्जा प्रदान करता है और मल की निकासी में सहायता करता है। इसीलिए पाचन तंत्र को अगर आपको मजबूत करना है तो ब्रह्मी जैसी जड़ी बूटियों को आप अपने में शामिल करें। मिर्गी के लिए ब्रह्मी के उपचार। मिर्गी एक ऐसा रोग जिसे सुनते ही इंसान ये समझ जाता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल हम अपने आप में गुजारते हैं जो हमें ही नहीं पता होते, जिसे मिर्गी का नाम दिया जाता है। आयुर्वेद में मिर्गी बहुत बड़ी बीमारी का नाम सुनते ही आयुर्वेद में उन्होंने ब्रह्मी के इलाज के लिए इसको बोला है। आयुर्वेद में ब्रह्मी का प्रयोग सदियों से
किया जा रहा है और मिर्गी को ठीक करने में भी इसके बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। ये बहुत लाभकारी है। ब्रह्मणी का प्रयोग करने से मिर्गी, जिन लोगों को मिर्गी की शिकायत है, वो अपने रोग को दूर कर सकते हैं। सांस संबंधी समस्याओं में ब्रह्मणी के फायदे। सांस संबंधी, जैसे किसी को सांस चढ़ जाना, अस्थमा हो जाना या सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस की बीमारी हो जाना, बहुत तेज़ तेज़ धड़कन का बढ़ना, इस कारण उनको सांस में तकलीफ हो जाती है। सांस की संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए ब्रह्मणी के बहुत सारे उपयोग बताए जाते हैं। कहा जाता है कि अगर आप अपने रूटीन में, दिनचर्या में अगर ब्रह्मणी का प्रयोग करते हैं तो आपको सांस संबंधी बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। मानसिक क्षमता को बढ़ाने में कारगर। ब्रह्मणी को प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में माना जाता है। ये एक ऐसी आपके दिमाग को विकास करने में, दिमाग की वृद्धि को बढ़ाने में इतना सहायक है कि अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी दिमाग की क्षमता, आपकी मानसिक क्षमता बहुत तीव्र गति से बढ़नी शुरू हो जाती है। अन्य बीमारियों में भी ब्रह्मणी के उपचार। बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जिससे ब्रह्मणी का उपचार करके आप अपनी बीमारियों को कम कर सकते हैं। इस अद्भुत जड़ी बूटी का प्रयोग अस्थमा में भी किया जाता है। सांस संबंधी बीमारियां, मिर्गी, गठिया, रक्त के रोग और कई प्रकार के घावों को भरने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मूत्रवर्धक ब्रह्मणी चूर्ण। ब्रह्मणी में कई औषधियों के गुण पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इन्हीं में से एक है मूत्रवर्धक रोग। ये शरीर में मौजूद अतिरिक्त पानी को निकालकर किडनी स्टोन व अन्य बीमारियों से छुटकारा दिलाने में कारगर हो सकता है। अगर आप ब्रह्मणी के चूर्ण का प्रयोग गर्म पानी के साथ करते हैं तो ये आपकी किडनी में स्टोन तक को हटाने में सहायक है। तनाव को कम करने में सहायक। जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया है कि कई लोग चिंताग्रस्त रहते हैं, अपनी कई ऐसी मुश्किलों या कष्टों को दिमाग में रख के वो चिंता में पड़ जाते हैं या तनाव में आ जाते हैं। तो इस आधार पर माना जाता है कि तनाव को कम करने के लिए ब्रह्मणी जड़ी बूटी का प्रयोग आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। सूजन में लाभ। अगर आपके शरीर में कहीं भी सूजन है तो एक अन्य रिसर्च के अनुसार बताया गया कि ब्रह्मणी एक ऐसी जड़ी बूटी मानी जाती है जो आपकी शरीर की सूजन को कम करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। त्वचा में पाए जाने वाले रोग, त्वचा स्वास्थ्य के लिए रोग। त्वचा का नाम लेते ही 100 तरह की त्वचा की बीमारियां हमारे दिमाग में चलनी शुरू हो जाती हैं। ये झुर्रियों को दूर करने के लिए, त्वचा के रोग में कारगर, एंटी रिंकल, ये सब के लिए ब्रह्मणी का चूर्ण प्रयोग में किया जाता है। अगर आप गर्म पानी के साथ 1 चम्मच इसका लेते हैं तो ये आपसे त्वचा की झुर्रियों को दूर करता है, त्वचा को स्वस्थ बनाने में कारगर साबित होता है। बालों के लिए ब्रह्मणी बूटी तो अमृत मानी जाती है। माना जाता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव बालों को झड़ने से रोकने में कारगर है। बहुत सारे ऐसे तेल जो मार्केट में आपको मिलते हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि इसमें ब्रह्मणी डाल रखी है। तो ये बूटी आपके बालों को झड़ने से रोकती है। साथ ही ये बूटी खून के संचार को बनाने में भी ठीक करती है, आपकी बालों को, जड़ों को मजबूत करती है। ब्रह्मणी का तेल अगर आप बालों में लगाते हैं तो आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, आपके बाल काले, स्वस्थ और लंबे घने हो जाएंगे। तो ये तो थी सारी ब्रह्मणी के लाभ। ये एक जड़ी बूटी आपके शरीर को कितना लाभ दे सकती है, आपको इस पूरी वीडियो में हम जानकारी दे चुके हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी की ये बूटी, ये औषधि आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकती है। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। 9 देवियों में छिपा 9 जड़ी बूटियों का रहस्य, 9 औषधियों का रहस्य। आज ब्रह्मचारिणी जी की औषधि को हमने बताया है जिसका नाम ब्रह्मी है। ये औषधि हमारे लिए बहुत कारगर है। तो आप इस औषधि का प्रयोग करें और अपनी ज़िंदगी में से, अपने जीवन में से बहुत सारी बीमारियों को दूर करें। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे, धन की वर्षा करे
और नवरात्रों की सबको बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय माता दी।